व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा, रुद्राक्ष, नंदी, चंद्रमा। हाँ, तो काफी कुछ पता लगेगा वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कौन से अनटोल्ड सीक्रेट्स है जो इसको भी नहीं पता, क्योंकि आज के लिए वो देख रही है क्या। मैं पहले भी देखती थी। नहीं बताना, वो अभी जो उस पे आ रहा है जियो सिनेमा पे देखती, शिव शक्ति देख रही है। और मतलब मैं भी बीच में देख लेता हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। मतलब मैं ना ये चीजें अभी से ही नहीं, मैं बहुत पहले से ही पढ़ती रहती थी, ये से ही पता है। तो अभी देखते हैं ऐसे कौन सीक्रेट्स है जो इसको भी नहीं पता। मैं क्या कोई परम ज्ञानी हूँ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, राज बाय बिग ब्रेन को चैनल से, और इनके चैनल पे आप जाके ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो। सीरियसली आपको एडिक्शन हो जाएगी इनके चैनल की। कर दे वीडियो शुरू, 1 2 3 गो। करीब 4 करोड़ लोगों ने साल 2022 में कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी वो भूखे प्यासे किलोमीटरों तक पैदल चलते रहे। जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए ये लोग अपनी यात्रा। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल भरने के बाद कांवड़ को तब तक उठाए रहना होता है जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। ये यात्रा भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर साल हजारों लोग इसे पूरा करते हैं। और ये सब किया जाता है भगवान शिव की भक्ति के लिए। शिव जी जो इस ब्रह्मांड से भी पहले थे और इसके नष्ट होने के बाद भी रहे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से कालकूट नाम का एक भयानक विष निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब शिव जी ने उस विष को अपने हाथों में लेकर उसे पी लिया। उनकी गर्दन का रंग नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस विष के कारण शिव जी के गले में, उनके शरीर में जलन होने लगी। कई लोग मानते हैं कि रावण जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने कांवड़ में गंगा जल भरकर यात्रा की। उसने वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाया जिससे उनके जलन को राहत मिली। और यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। चंद्रमा, भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ, जिनका रूप सबसे अलग है। उनके हाथों में त्रिशूल, सर पर चंद्रमा और चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने हमेशा से चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई। चंद्रदेव ने दक्ष से ये वादा किया था कि उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी रोहिणी पे रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंची। तो दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिनों में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव घबरा गए। वो इस श्राप से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई बार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उन्हें वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि हर 15 दिनों में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। लेकिन शिव जी की कृपा से वो वापस पूरा होने लगता है। इसी तरह शिव जी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। देखा, मुझे पता है। भस्म, देवों के देव महादेव जो अनंत है। अक्सर हम देखते हैं कि शिवालयों में शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानियों और पुराणों के हिसाब से भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव जी का भस्म से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शिव पुराण में सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक प्रणाद नाम के ऋषि लगातार कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियां और फल फूल खाए। एक दिन ऋषि प्रणाद अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि मुनि ने ये सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं, पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया और वो इस बात का ऐलान करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी एक बूढ़े आदमी का भेष धरकर प्रकट हुए। जब उन्होंने प्रणाद ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा
तो ऋषि मुनि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुना दी। तब उन बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ पत्तियां भी जलने के बाद भस्म में बदल जाती है और भस्म ही सबसे पवित्र होती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर निकलने लगी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। ऋषि प्रहलाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपने भक्तों को ये याद दिलाते हैं कि परम सत्य क्या है। टाइगर स्किन। भगवान शिव की हर तस्वीर, हर मूर्ति में उनके हाथ में त्रिशूल, गले में सांप और रुद्राक्ष की माला और डमरू तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर तस्वीर में होती है बाघ की खाल यानी टाइगर स्किन, जिस पर शिव जी विराजमान होते हैं। शिव पुराण में इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में एक जवान बैरागी के रूप में घूमते थे। ना कोई घर, ना कोई वस्त्र। एक बार इसी तरह वो एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कई बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे जो वहाँ अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब शिव जी वहाँ से गुजरे तो ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। जब शिव जी कुछ दिनों तक उन्हीं जंगलों में रहे, इस कारण से उन ऋषियों की पत्नियों का मन भटकने लगा। जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और अगले दिन जब शिव जी अपने बैरागी रूप में वहां से निकले तो सभी ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उस गड्ढे से एक बाघ को प्रकट किया। उस बाघ ने शिव जी पर हमला कर दिया। तब शिव जी ने उस बाघ से लड़कर उसको मार दिया और उसकी खाल को अपने शरीर पर लपेट लिया। ये देखकर ऋषि मुनियों को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण बैरागी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी हैं। वो उनसे माफी मांगने लगे। शिव जी इसी बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, पशु वृत्ति पर उनकी विजय का प्रतीक है। नंदी। शिव जी के हर रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं उनके वाहन नंदी जी। हर शिव मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के सामने हमेशा नंदी जी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी जी हमेशा से शिव जी के वाहन नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है शिलाद ऋषि से, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए और उसका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखने लगे। ऋषि मुनि ने उस बच्चे को नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत प्रतिभाशाली थे और भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुंचे और नंदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे तो वो ऋषि उदास हो गए। उन्होंने बताया कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को ये बात पता चली तो वो हंसने लगे और अपने पिता से बोले कि आप शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे सर पर शिव जी का आशीर्वाद है हमें कोई भी खरोच आ सकेगा? इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से शिव जी की तपस्या में लग गए। जब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगे। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहाँ नंदी भी होते हैं। रुद्राक्ष। सर्प के अलावा शिव जी के गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला भी होती है। शिव जी के भक्त भी अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष एक एलियोकार्पस गैनेट्रिस नाम के पेड़ के फल से बनता है। लेकिन शिव कथा से इसका क्या संबंध है? शिव पुराण के अनुसार एक बार जब पार्वती जी ने भगवान शिव से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा तब शिव जी ने उन्हें बताया हजारों सालों तक तप करने के कारण उनकी आंखें लंबे समय तक बंद थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू की कुछ बूंदें धरती पर आ गई और वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। यही कारण है कि रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को सिर्फ वही धारण कर सकता है जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो। हमने शिव जी और कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियों पर पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। शिव जी से जुड़े और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैं जब भी ऐसी वीडियोस देखता हूँ ना मेरे को थोड़ा सा गूज बम्स वाला एक थोड़ा सा एक अलग ही आप वाइब्स फील करते हो, पॉजिटिव वाइब्स। और प्लस मतलब या तो कह सकते जैसे हम छोटे से थे ना तब से वो घर वालों के साथ रामायण महाभारत देखते थे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ जाता है ऐसी चीजों में। मेरे को रुद्राक्ष के बारे में नहीं पता था, मुझे नंदी की पूरी कहानी नहीं पता थी, मुझे शेर वाली नहीं पता थी
मुझे कुछ अलग तरीके से शेर वाली पता मुझे थी, भी नहीं पता थी। जो शेर वाली कहानी थी। बाकी नंदी की ये थी कि उसे ना सिर्फ 12 साल तक का जीवन था। जब ऋषि आए थे तो जैसे उसके पापा को, मतलब जो उसके फादर थे, ऋषि जो थे, उन्हें आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने पूछा कि आपने हमें तो ऐसा आशीर्वाद दिया, इसे कहते हैं ना कुछ ऐसे करके आशीर्वाद दीर्घायु का क्यों नहीं, तब बताया कि इसकी वो छोटी है। तो नंदी क्या करते थे, उसको बचपन से ना हर कोई बैल बुद्धि बोलता था, क्योंकि वो क्या करता था कि कहीं जहाँ भी उसे शिवलिंग मिलती थी ना रखी, वो उठा उठा के इकट्ठा करता था। तो तब उन्हें शिव जी ने बोला था कि तुमने कब से मेरा भार ढोते आ रहे हो, तुम जहाँ भी शिवलिंग मिलती है बिना कुछ वो करे, मतलब बिना मुझसे कुछ मांगे। तो तब उन्हें बोल रहा है, जिस दिन यमराज उन्हें लेने आए थे ना, जब 12 साल के हुए, तो तब फिर शिव जी ने बोला था कि नियति भी बनी रहे। ये बोला था ना कि यहाँ पे उनका पूरा हो चुका है समय, यमराज ने बोला था कि मैं तो अपना वो पूरा करूंगा। तब शिव जी ने बोला कि तुमने जिंदगी भर मेरा भार ढोया, लोगों ने तुम्हें बैल बुद्धि बुलाया है, फिर उन्होंने अपना तो तुम बैल के रूप में, हाँ, मतलब मेरे वाहन, क्योंकि वो भार ढोते थे बचपन से ही शिवलिंग का। मतलब ये ऐसा जो मैंने पढ़ी है ये चीजें। और कौन सा पता था, काफी रुद्राक्ष वाला पता था कि वो आंसू से बना हुआ है। मेरे को और नहीं कौन पता सा था बताया बुट्टे स्किन। टाइगर वाला नहीं पता था मुझे। टाइगर वाला भी इंटरेस्टिंग था। और एक और वो भी था ना, भस्म वाला। रोहिणी वाला, हाँ, भस्म वाला पता था। रोहिणी वाला जो था, जो चांद की जो वो वाइफ थी, उसका ऐसे था कि फिर शिव जी ने बोला था कि मैं तुम्हें मतलब जटाओं में वो करूंगा ताकि तुम्हारी मृत्यु ना हो। वीडियो सीरियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड अच्छी लगती है ऐसी वीडियोस देखना। आपको थोड़ा सा एक अलग ही एटमॉस्फेयर कहूँगा, या एक अलग ही अच्छा लगता है, ये वाली फीलिंग ही अलग होती है ऐसी वीडियोस देखना। आप राज चैनल पे जाके ऐसी अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। और आपका अगर आपका ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।